नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर, जिसे कंट्रोल ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर भी कहा गया है। ये जो नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर होता है, ये सिंपल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही होता है, थोड़ा सा सिमिलर होता है उसी की तरह ही। ऐसे ही ये हमारा एमीटर, कलेक्टर और बेस है। बेस और कलेक्टर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है जो कि होता है ट्रांजिस्टर Q2। ये एडिशनल ट्रांजिस्टर होता है और इसमें जो ट्रांजिस्टर Q2 है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है जो इनपुट सप्लाई होती है उसकी, यानी कि ट्रांजिस्टर Q2 और जीनर डायोड ये इनपुट की नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 है, इसका एमीटर इसके कलेक्टर के साथ, ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर के साथ रजिस्टर R4 से कनेक्टेड होता है और बेस इसके एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है लास्ट में, ये पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है। जो हमारे 3 रजिस्टर्स हैं, ये वाला रजिस्टर और यहाँ तक ये R1 को शो करता है और यहाँ से और ये रजिस्टर शो करता है R2 को, ये हमारा पोटेंशियोमीटर को शो करता है और ये हमारे लोड रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है जो जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आती है। ये जो सर्किट है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे, नेगेटिव फीडबैक पे, जो होल्ड करता है आउटपुट वोल्टेज को एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल पे और उसको होल्ड करता है, इसलिए ही इसे नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर बोला गया है। जो ट्रांजिस्टर Q1 होता है, ये कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसे बाईपास ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि जो सारा लोड करंट होता है वो इसी के थ्रू फ्लो होता है, ट्रांजिस्टर 1 के थ्रू। और जो जीनर डायोड होता है और रजिस्टर 4, यानी ये जीनर डायोड और ये जो रजिस्टर 4 होता है, ये एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह वर्क करते हैं। और जो वोल्टेज डिवाइडर होता है, रजिस्टर R1 और R2, ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर की तरह एक्ट करते हैं, जिसे वोल्टेज डिवाइडर भी बोला जाता है, जो नेगेटिव फीडबैक को डिलीवर करते हैं ट्रांजिस्टर Q2 पे। ट्रांजिस्टर Q2 पे ये नेगेटिव फीडबैक डिलीवर करते हैं, इसके बेस पे नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। इसका ऑपरेशन देखते हैं। जैसे कि हम आउटपुट वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो होगा कलेक्टर से, वो होगा IC1 करंट फ्लो होता है और इसके थ्रू रजिस्टर R3 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा I3 करंट। और यहाँ से जो बेस पे करंट होगा वो IB, ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे वो करंट होगा IB1 करंट। और यहाँ से जो करंट जो कलेक्टर पे फ्लो होगा ट्रांजिस्टर 2 के, उसे बोलेंगे IC2 करंट। और इन दोनों के अक्रॉस, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी ट्रांजिस्टर 2 की, वो होगी बेस एमीटर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर 2 की बेस और एमीटर वोल्टेज। और जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी VZ, जिसे जीनर वोल्टेज बोलेंगे। और लोड, यहाँ से जो लोड पे करंट फ्लो होगा वो होगा लोड करंट। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम आउटपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारी जो वोल्टेज है R2 के अक्रॉस, यानी कि रजिस्टर 2 के अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करने से रजिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो भी इंक्रीज होगी, जो आउटपुट सर्किट का पार्ट होगी, जिससे हमारी यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो जो कंप्लीट वोल्टेज होगी वो होगी जो फीडबैक वोल्टेज होगी, जो कि VBE2 यानी बेस एमीटर, सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस एमीटर वोल्टेज और VZ वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज का सम होगी, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी रजिस्टर 2 के अक्रॉस। जिससे ट्रांजिस्टर 2 का जो बेस है IB2 करंट है और जो कलेक्टर है ये वाला करंट और जो इसका कलेक्टर करंट है, ये दोनों इंक्रीज करेंगे। और हम अगर एज्यूम करते हैं कि जो I3 करंट जो यहाँ रजिस्टर 3 से फ्लो हो रहा है, अगर ये कांस्टेंट है, तो IB1 जो ट्रांजिस्टर 1 का बेस करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसे बेस करंट डिक्रीज होगा, जिसे ट्रांजिस्टर 1 का जिससे कलेक्टर करंट होगा, जो कलेक्टर और एमीटर रजिस्टर होगा।
ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर और एमीटर रेजिस्टर, जिससे ये इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी इंक्रीज होगी, जो ऑफ सेटिंग होगी इंक्रीज होगी, आउटपुट वोल्टेज इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी, और आउटपुट और इंक्रीज होकर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे जो वोल्टेज आती है ये नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज होती है, जो कि ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे प्रोवाइड की जाती है। और ये जो वोल्टेज होती है यहाँ पे ये, यानी कि ये V2 के इक्वल होती है, यानी कि जो हमारी बेस एमीटर वोल्टेज 2 है ट्रांजिस्टर 2 की, और जो जीनर वोल्टेज है, इन दोनों का सम, इसको V2 के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे VBE2 यानी कि बेस एमीटर की 2 वोल्टेज प्लस जीनर वोल्टेज जो इज इक्वल टू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आउटपुट के। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V2 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट में VBE2 प्लस VZ, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गई। जो हमारा ये सर्किट है इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें कोई ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट नहीं यूज किया है, जिससे हमारे कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। सर्किट के पार्ट जो होते हैं ट्रांजिस्टर या कोई और पार्ट्स ही डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है जो कि है ट्रांजिस्टर Q3। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर हमारा लोड रेजिस्टर रिड्यूस हो जाए, अगर हमारा ये लोड रेजिस्टर है, अगर ये रिड्यूस हो जाए, जिस वजह से क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, एक्सीडेंटली शॉर्ट हो जाता है, जिससे लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और लार्ज करंट फ्लो होने से हमारे सर्किट के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर 1 या कोई भी पार्ट्स जो कि डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसमें करंट लिमिटिंग सर्किट लगाया जाता है, ट्रांजिस्टर Q3 और R5। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। नॉर्मली ट्रांजिस्टर Q3 ऑफ रहता है, वैसे तो ये ऑफ रहेगा, लेकिन अगर रजिस्टर, जब तक रजिस्टर 5 के अक्रॉस स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, लेकिन जैसे ही अगर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगी तब हमारा ट्रांजिस्टर Q3 ऑन कंडीशन में होगा। नॉर्मल कंडीशन में हमारा सर्किट नॉर्मली वर्क करेगा, और जैसे ही रजिस्टर 5 के अक्रॉस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगी तो ट्रांजिस्टर Q3 ऑन कंडीशन में आ जाएगा। जो कलेक्टर करंट होगा ट्रांजिस्टर Q3 का, वो फ्लो जैसे R3 से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिससे ट्रांजिस्टर 1 का जो बेस करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसका कंडक्शन लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे फर्दर जो हमारा लोड करंट होगा वो फर्दर प्रिवेंट होगा। यानी कि यहाँ से क्या होगा, रजिस्टर R3 का, जब हमारा ट्रांजिस्टर Q3, ये जो हमारा Q3 है, जब ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा और लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा R5 से, उस वजह से जो बेस वोल्टेज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो आउटपुट का लोड करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये प्रोटेक्शन सर्किट यूज करते हैं, जिसे कंट्रोल ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं।